Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Sujata and I'm welcoming you all to the second episode of Unfiltered Sujata. In today's episode, we will be talking about talking something related to life. Like we are all doing so much in our life to achieve that success. जो हमने goal set किया था, जो हमारा विजन है, वो सब पे हम काम कर रहे हैं and we will be talking about that. So without wasting any further time, let's get quickly started. So this episode is all about those persons, those people, those babies जो कि घर से बाहर है, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मेरा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए. कभी मेरे वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं. आई गेस मैंने ये चीज़ अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया हुआ है. बाय द वे, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, सो आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज अनफिल्टर्ड सुजाता, जिधर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, कुछ एडवाइस देती हूँ एंड प्रॉपर टॉपिक्स पे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर सब कुछ. सो इफ़ यू गाइज वांट मी टू डिस्कस ऑन मोर सच टॉपिक्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एडवाइस भी कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज़ कि हम लोग बहुत ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ट्राई करते हैं. इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग. मे बी कुछ बहुत ज़्यादा मैंने अचीव नहीं किया है, मैं भी बहुत ट्राई कर रही हूँ. आई एम सॉरी फॉर द साउंड, बट मुझे ये बहुत पसंद आया है. सो आई थॉट व्हाई नॉट. तो हम सब अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड समहाउ अगर हम इस पॉइंट पे खुद को देखना चाहते हैं तो हम एटलीस्ट इधर है, कोई इधर है, कोई इधर पहुंच चुका है, राइट. सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क इधर पहुंचना, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स अपन कि आपका जो टारगेट है वो कैसा है, राइट. सो हम कभी कभी इधर तक आते आते हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बॉडी एग्जस्ट हो जाती है, माइंड एग्जस्ट हो जाती है, फिर हमको रिलैक्सेशन चाहिए होता है. किसी किसी को तो वो मेंटल ट्रॉमा आ जाते हैं, कोई कोई बर्नआउट फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है एंड एट दैट मोमेंट, दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी जस्ट गिव अप. लाइक मेरे से और नहीं हो पाएगा, जितना करना था मैं कर चुकी हूँ एंड मुझसे नहीं हो पाएगा. कोई कोई ऐसे पॉइंट पे आके गिव अप कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, लाइक एक नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करते हैं. कोई कोई गिव अप कर देते हैं एंड दे कमिट सुसाइड. लाइक हमने बहुत सारी जगह पे देखा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो गवर्नमेंट पोस्ट्स के लिए जैसे यूपीएससी वो सब के लिए ट्राई करते हैं. कोई कोई बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लोग ट्राई करते रहते हैं एमबीबीएस प्रिपरेशन में, इंजीनियरिंग प्रिपरेशन में, एंड दे जस्ट कमिट सुसाइड. बिकॉज एक तो कभी कभी होता है कि वो आपका टारगेट होता ही नहीं है एंड आप अंडर प्रेशर आके आप करते रहते हो. एक तो होता है आपका टारगेट है लेकिन आप अचीव नहीं कर पाते हो. सो देर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से लोगों को ऐसे थॉट्स आते हैं एंड दे जस्ट एंड देयर लाइफ. दैट्स नॉट द सोल्यूशन. कभी भी वो सोल्यूशन नहीं होता है. इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग ना, जस्ट से स्ट्रेट ऑन योर पेरेंट्स फेस दैट नहीं हो पाएगा, मेरे को करना ही नहीं है. हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे करना ही नहीं है. बिकॉज आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हो तब कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आप पेरेंट्स को ऐसे बोल सकते हो या नहीं. लेकिन पेरेंट्स को आप हर्ट नहीं कर सकते हो. लेकिन व्हाट अबाउट द कंसिक्वेंस कि आप जब सुसाइड कर लेते हो, जब आप हो ही नहीं, उसके बाद का सीन आपने कभी मतलब सोचा है, कभी समझा है? नहीं. सो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को डालने से तो बेटर ही है कि उनको बोल देना कि मैं ये नहीं करना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा लाइफ कुछ अलग है, मेरे डिमांड्स कुछ अलग है, तो मुझे उस पर काम करने दो. यू कैन से दैट. और आप कन्विंसिंग वे में भी समझा सकते हो उनको कि मैं लाइफ से कुछ और चाहती हूँ. लाइक सबको इंजीनियर, सबको डॉक्टर नहीं बनना होता है, सबको गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनना होता है. बहुत सारे प्रोफेशन है, बहुत सारे फील्ड से लोगों को जर्नलिस्ट भी बनना होता है, लोगों को फैशन डिजाइनर बनना होता है, डिज़ाइनर बनना होता है. कोई कोई मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने एज अ ट्यूटर में काम कर रही थी, तो वो प्रोफेशन भी मेरे को बहुत पसंद है. टीचर होना, प्रोफेसर होना, कुक, लाइक शेफ होना, आई एम सॉरी, शेफ,
जो लाइन है, प्रोफेशन है, वो भी किसी किसी को पसंद है। सो किसी किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी किसी को ब्लॉगर बनना है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट नाउ इन मार्केट जिधर से आप पैसे कमा सकते हो। एंड कोई भी प्रोफेशन ये से छोटा बड़ा ये सब नहीं होता है कि हाँ चलो रिलेटिव्स देखेंगे सोचेंगे क्या ही कर रही है ये। सो कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं होता है। सो ये सब आपका थॉट प्रोसेस है। द मोमेंट इट्स फॉर पेरेंट्स, द मोमेंट आपको ये समझ में आ जाएगा नहीं मेरा बच्चा इस लाइन में ज़्यादा होशियार है, ये है वो है, दैट मोमेंट विल बी द बेस्ट। आप किसी की जान जाने से रोक सकते हो। पेरेंट्स, दिस इज़ फॉर यू। सो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट दैट। पेरेंट्स हमेशा हमारी खुशी चाहते हैं, हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन अच्छा चाहने के चक्कर में हम हमेशा प्रेशराइज कर लेते हैं बच्चों को कि ये ही करना है। सो डोंट डू दिस यार, लाइक लेट देम लिव देयर लाइफ। बिकॉज सबको हक है यार अपने हिसाब से चीज़ें करना, अपनी खुशी के लिए चीज़ें करना। अगर वो ऑफ ट्रैक जा रहे हैं उसको करते करते, सो इट्स नॉट गुड साइन, और तभी आप उनको खींच के ला सकते हो उधर से। बट अगर दे आर पुटिंग सो मच एफर्ट इन सम लाइन जिधर उनको जाना है, जो उनको करना है, सो प्लीज़ लेट देम डू दैट। एंड बहुत ज़्यादा बच्चे ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। लाइक अभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जिधर वो उनको जो पेरेंट्स को चाहिए वो भी करते हैं, जो उनको खुद को चाहिए उसमें भी टाइम देते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, साइमल्टेनियसली वो लोग अगर एक पर्सन अगर 3-4 चीज़ों में खुद को इन्वेस्ट करेगा, सो ही और शी वोंट बी लाइक गिव टाइम टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। खुद को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो खुद को टाइम दे पाना, घर पे टाइम दे पाना, वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाते क्योंकि साइमल्टेनियसली वो अपनी ओके विल ओके आई एम बैक। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, लाइक इंस्टेड ऑफ 3-4 चीज़ों में इन्वेस्ट करना, 3-4 चीज़ों में स्टार्टिंग से जाके एकदम खुद को ये फील कर देना कि नहीं नहीं हो पा रहा है ये वो, इंस्टेड ऑफ दैट प्लीज़ डू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन वन थिंग प्रॉपरली। आप पहले खुद एक चीज़ में ही खुद को इन्वेस्ट करो एंड देखो आपका पोटेंशियल कैसा है। अगर आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम कर सकते हो, मल्टीटास्कर हो, देन इट्स ओके टू गो फॉर 2-4 चीज़ों में काम करना, टाइम इन्वेस्ट करना, खुद को इन्वेस्ट करना। जैसे कि इनिशियल स्टेज में मैं जब यूट्यूब स्टार्ट किया था मैंने, तभी मैं मेरे होम टाउन में थी, जॉब कर रही थी। तो तभी मेरे पास ऐसे आने जाने का, खाना बनाओ, वो सब चीज़ों के लिए मेरे को टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा था। बट और मेरे पास टाइम रहता था, इसीलिए आई थॉट कि मैं एटलीस्ट शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ। और मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था अपना 2021 में। एंड आफ्टर दैट ऐसे कुछ हुआ, वीडियोस वगैरह डिलीट एंड वो सब चीज़ें हुई। एंड देन आई स्विच माई जॉब और मुझे दूसरे सिटी नहीं दूसरे स्टेट में आना पड़ा, जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा उसमें फंस गई, मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाई चीज़ें। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, खाली टाइम तो नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जॉब के साथ साथ आप जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है वो करते रहते हो, तो आपके पास खाली टाइम तो नहीं होता है, लेकिन आपको टाइम बनाना पड़ता है। जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मतलब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, देन आई रिस्टार्टेड ये ऑल दिस थिंग्स। और इट्स बिन जस्ट 4 to 5 months कि मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ। एंड क्योंकि मेरा वो पैशन था स्टार्टिंग से, लेकिन मैं जॉब में क्यों घुसी, क्योंकि मुझे ऐसा भी था कि अगर मैं मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट माई माइंड सेट कि अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिला तो फिर देयर शुड बी अ बैकअप फॉर अर्निंग्स, राइट? बिकॉज पैसा बहुत मैटर करता है। सो कुछ भी होता है मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए कि मेरे पास मंथली इतना अमाउंट, फिक्स अमाउंट आ रहा है मेरे पास। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड डूइंग जॉब। ये किसी के मतलब प्रेशर में आके मैंने नहीं किया कि जॉब करना ही करना है, एमबीए किया है मतलब जॉब करना ही करना है। दिस इज़ नॉट अबाउट दैट ओनली ब्रो। मुझे करना था इसीलिए मैंने किया। अभी मुझे करना है यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड करना है तो मैं कर रही हूँ। द मोमेंट आई रियलाइज़ कि नहीं मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ नहीं लेके जा सकती। हाँ, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लिव दैट जॉब, जो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहा हो, अच्छा खासा अमाउंट हो या ना हो, लेकिन एक अमाउंट आ रहा है आपके पास, क्रेडिट हो रहा है, और वो जब बंद हो जाता है बहुत बुरा लगता है। सो उसको तब डिसाइड कर पाना विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी।
लेकिन आपको डिसाइड करना होता है। डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होना चाहिए। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू थिंक व्हाट आई वांट। और जब आप डिसाइड भी कर रहे हो कि व्हाट आई वांट, वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को लेके होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है, मतलब मेरे जर्नी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, वो सबको लेके मैं जो डिसाइड कर रही हूँ वो सही है क्या। जैसे आई हैव टू गेट मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर मे बी, एंड देन मेरे पास बहुत लंबी मतलब जर्नी है मुझे कंप्लीट करने के लिए, तो वो सबको मतलब फुल। आई एम सॉरी। So we are back and I hope I am safe now. So let's continue. तो what I was saying कि before quitting my job I have to consider so many of things, that if I'm able to fulfill all my basic needs after quitting my job. If yes, then I'll definitely go for that, because मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में जाना नहीं चाहूँगी because of money only. Until and unless जब तक मुझे फील हो रहा है कि yes I can do this, I'll continue with that. The moment I'll feel like no, I'm getting stressed, I'll have to decide मुझे करना चाहिए नहीं, then but ये सब चीज़ें करने से पहले ना वी हैव टू क्रिएट आवर बैकअप। लाइक हम रोड पे नहीं आ सकते खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, राइट। सो वी हैव टू क्रिएट आवर बैकअप ईच एंड एवरी टाइम। सो द मेन टॉपिक वॉज, मैं डाइवर्ट हो गई मेन टॉपिक से, तो मेन टॉपिक वॉज डोंट एवर गिव अप एट एनी सिचुएशन। आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना है आपको वो चीज़ कन्विंस करनी पड़ेगी सामने वाले इंसान को कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। आई डोंट नो गाइज what's wrong with my phone, so I'm sorry guys, due to storage issue वीडियोस बार बार ऑफ हो जा रहे हैं, मतलब बंद हो जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। सो आवर मेन टॉपिक वाज डोंट एवर गिव अप, डोंट गिव अप एट एनी सिचुएशन। अगर आपको करना है आप करो, अगर आपको नहीं करना है यू हैव टू कन्विंस द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू दैट आई डोंट वांट टू डू दिस। अगर मैं करूँगी भी तो भी बहुत प्रेशर में करूँगी, अगर मैंने वो अचीव नहीं किया तो फिर भी आप लोग मुझे ही बोलोगे कि तेरे से नहीं हो पा रहा है, जबकि वो चीज़ करने के लिए मैं हूँ ही नहीं उस चीज़ के लिए। और मैं जिस चीज़ के लिए हूँ, प्लीज़ लेट मी डू इन्वेस्ट इन दैट। सो यू हैव टू कन्विंस। अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है सो प्लीज़ बी पेशेंट। अगर आप घर से बाहर निकलोगे यू विल सी लोग कितने खराब सिचुएशन में है। लाइक लोगों के पास बेसिक नीड्स हमारे का क्या होता है, घर, खाना और पहनना, राइट। सो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लिटरली घर नहीं है। अगर आप बाहर निकल के लोगों को ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा अपने सिटी में घूमोगे, आप देखोगे लोगों के पास रहने तक जगह नहीं है। बारिश में, ठंड में ऐसे ही पड़े रहते हैं किधर भी, एंड उनके पास पहनने के लिए नहीं है। ठंड में ऐसे ऐसे शिवर करते करते सोते रहते हैं वो लोग। उनके पास प्रॉपर कुछ होता ही नहीं है ओढ़ के सोने के लिए, खाने के लिए नहीं होता है, इधर से उधर उनको भटकना पड़ता है। अपना जो बेसिक फूड है उसकी जुगाड़ करने के लिए भटकना पड़ता है। यू हैव द कैपेबिलिटी टू एटलीस्ट अफोर्ड दोज थिंग्स। और आप इससे रश में मत रहो कि मुझे एट द एज 24 मुझे घर चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। इतने रश में मत रहो। आज के जनरेशन में मैंने ये चीज़ देखी है, कंपटीशन तो बहुत है और डिमांड्स भी बहुत है। मेरे को 25-26 हो गया है, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे फ्यूचर सिक्योर करूँ। जस्ट लुक एट द वे आवर पेरेंट्स हैव डन फॉर अस। उन्होंने भी टाइम लेके ही चीज़ें की है, ऐसे अंधाधुंध चीज़ें नहीं होता है। मतलब जो कर रहे हैं, जो अचीव कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो इट डजेंट मीन कि आप कैपेबल नहीं हो। सम थिंग्स टेक टाइम दो चीज़ों को, बी पेशेंट। एज के हिसाब से रश मत करो। ठीक है, टाइम ले रहा है, चीज़ें हो जाएगी, ऐसे सोच के चलो। बी पेशेंट एंड खुद को इन्वेस्ट करो। अगर आप इतना सा एफर्ट दे रहे हो उसको इतना करने के लिए कोशिश करो। एफर्ट्स डू मैटर ब्रो, एंड हार्ड वर्किंग बनो। आप अपना जो डेली लाइफ होता है उसको स्केड्यूल करना सीखो, प्रायोरिटाइज करो टास्क को, कौन सी चीज़ें पहले होना चाहिए, एंड देन टाइम मैनेजमेंट इज़ द की थिंग।
आप जॉब में भी हो, आप बिजनेस भी करो, कुछ भी करो, टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेशनली, पर्सनली, आप पर्सनल लाइफ भी को भी टाइम देना चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि आप कितना भी अंदर से ब्रोकन हो, अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो फैमिली के साथ तो यू विल फील हील्ड देन। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, आप योगा क्लास जाओ, अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, आप जिम करो, वर्कआउट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप ब्रोकन हो, हार्ट ब्रोकन हो, कुछ भी हो, वर्कआउट इज़ द बेस्ट थिंग जिसको आप टाइम दे सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है, आप जैसे बॉस लेडी वाइब आती है एंड बहुत अच्छा फील होता है। इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली, मतलब सबके लिए है ये वीडियो। सो इतना सुकून, इतना रिलैक्सेशन, इतना एनर्जेटिक फील होता है, आई कांट इवन टेल यू। मैंने ये चीज़ ट्राई की हुई है, लेकिन ब्रोकन हार्ट के साथ नहीं। मेरे को ब्रोकन हार्ट में इसीलिए थी क्योंकि मेरे को ड्रेसेस सब फिट नहीं आ रहे थे, एंड तब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। सो इट्स अ डिफरेंट जर्नी। आई गेस मैंने फर्स्ट एपिसोड में ये चीज़ बताई हुई है, माई फिटनेस, अबाउट माई फिटनेस जर्नी। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ देखो जाके। सेल्फ प्रमोशन कर रही हूँ मैं। सो या फॉरगेट अबाउट दैट। तो just just be relaxed, be calm, be quiet। अगर आपको बहुत chaotic लग रहा है चीज़ें, इतने क्राउड में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट टेक अ ब्रेक। आप सोलो ट्रिप पे चले जाओ, बुक रीडिंग स्टार्ट करो। आपको अगर कुछ पसंद आ रहा है, मे बी यू कैन ट्राई ऑन वॉचिंग सीरीज, जो कि मैं नहीं करती हूँ, जो कि मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, बट आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो आप वो सब करो, मेडिटेशन थोड़ा करो, तो स्पिरिचुअल चीज़ें देखना चालू करो। आप मंदिर वगैरह जाओ घूमने के लिए, पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, इफ़ यू आपके फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें शेयर करो। अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, सो थोड़ा गट्स दिखाओ और पेरेंट्स के साथ शेयर करना चालू करो कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये आ रहे, वो आ रहे हैं। आई नो पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, लेकिन उनको डायरेक्टली ये ट्रॉमा मत दो, उनको जस्ट धीरे धीरे बताओ कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं। इफ़ डोंट, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, जिनके इस पे आप वीडियोस वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह देख सकते हो, जो बहुत मोटिवेशनल चीज़ें अपलोड करते हैं, जिनकी जर्नी भी काफ़ी मोटिवेशनल है। सो आप उनके भी वीडियोस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। 5-10 मिनट्स, हाफ एन आवर आप इन्वेस्ट तो कर ही सकते हो अपने डेली लाइफ से, टू फील फील मोटिवेटेड, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। तो वो सब करो। एक पॉइंट पे आके गिव अप करके छोड़ देना चीज़ें वर्थ इट नहीं है। लाइफ है, यू हैव टू लिव इट। सो अगर आप बाकी सारी चीज़ों पे इतना टाइम वेस्ट कर ही सकते हो, तो खुद पे क्यों नहीं। और खुद पे टाइम देना इज़ नॉट वेस्ट, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मुझे लगता है पर्सनली, आई फील। सो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। इधर बैठ के मैं आप लोगों को कुछ बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में सब स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ ना कुछ पॉइंट पे, खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, सोसाइटी में सब कुछ के लिए कहीं ना कहीं लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनके पास पैसे है वो लोग भी मेंटल पीस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास मेंटल पीस है वो लोग पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है ब्रो। So don't just think why it's me. No, it's not about you only. There are so many people जो कि आपके जैसे ही सिचुएशन में हैं। So don't ask God why it's me bro, why it's me God. Don't just ask because you don't know आपके जैसे कितने लोग हैं। Okay, so just take a chill pill, be relaxed, be calm, never give up whatever you have started. Yeah, that was about it. The video was about it, to just motivate you guys thoda sa. And this was the second episode, yes. And I hope कि हमें series continue कर सके, but for that I'll need सपोर्ट ऑफ यू गाइज। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको बातें कैसी लग रही है। एंड प्लीज़ सजेस्ट मी सम काइंड ऑफ टॉपिक्स जिस पे हम ज़्यादा डिस्कस कर सके, बिकॉज योर कमेंट्स डू मैटर गाइज, डू मैटर। सो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है अगर कुछ ऐसा आता है कि हाँ दी अच्छा लग रहा है, आपके वीडियोज़ अच्छे हैं, ये वो है, कुछ भी अच्छा ऐसा आता है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है वो मेरे लिए। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लग रहा है, एंड डू सजेस्ट मी सम टॉपिक्स, एंड वी विल कंटिन्यू विथ दिस सीरीज, ट्रस्ट मी।
मे बी किसी किसी के लिए बोरिंग हो सकती है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना सकती बिकॉज इट्स अ सिटिंग वीडियो एंड जस्ट वी कैन जस्ट टॉक एंड वी कैन जस्ट शेयर आवर प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम नहीं बना सकते बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ब्लॉग। सो या आई ट्राई टू अपलोड ब्लॉग ऑल्सो, बट मेरे पास टाइम नहीं होता है। सो आई एम जस्ट रशिंग ओवर राइट नाउ ऑल्सो बिकॉज आफ्टर दिस आई हैव टू गेट रेडी फॉर ऑफिस। So yeah, that was about it. Okay, thanks for watching. Do take care of yourself guys, and yeah, I'll see you soon in my next video. Bye.